हेलो गाइस, माई सेल्फ विक्रम एंड इस बार तोड़कर सबका भ्रम जेई क्लियर करेंगे हम इसी प्यारी सी लाइन के साथ। अब अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको बताया, मैं डेली मेरी जेई की अपडेट्स देता हूँ कि मैंने मेरा कितना सिलेबस कर लिया है और मैंने जो कल मेरा टारगेट सेट करा था वो आज मेरा कितना हो पाया है और आज का मेरा क्या टारगेट है। तो जैसे कि आपको बताया, आज मेरे जेई जर्नी का डे 56 है। मतलब 56 दिनों से मैंने मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी है। तो आज मैं आपको ये बताने से पहले कि मतलब मैंने जो कल टारगेट सेट करा था उसमें से क्या क्या हो पाया है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। कि जैसे कि मैं बताऊँ, बहुत सारे ऐप्स यूज़ करता हूँ जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए भी। और मैं चाहता हूँ कि अगर जो मतलब मेरी मतलब ऑडियंस का मतलब जो भी मतलब मेरी वीडियो देखता है उसका भी भला हो जाए। तो मैं आपको एक दो ऐप बताना चाहूँगा कि आप इसके यूज़ कर सकते हो। और मतलब कुछ ज़्यादा है भी नहीं, मतलब बहुत अच्छे ऐप्स हैं। अगर मेरे को 11-12 में पता होता है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है मेरा। और ये मैं सच्ची में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये यूज़ करके देखे ना, तब जाके मैं बोलूँगा आपसे। तो देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। रुको। जैसे ये है ना, तो देखो मैं सर्च कर रहा हूँ। जैसे पहली बात तो मैं आपको वाला बताना चाहूँगा, EXAM एग्ज़ाम गोल GOA। है ना, तो देखो जो ये वाला ऐप है ना, तो ये बताऊँ इसके लिए बहुत ज़्यादा काम का है। देखो मैंने तो इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है कि मतलब 130 रुपीज़ में ये पूरे साल का मतलब सब्सक्रिप्शन आया था। मेरे पास ऑफर था तो मैंने ले लिया। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको देखो इसके वो बताता हूँ कि ये देखो क्या क्या काम। और मेरे को ऐसा नहीं इसके पैसे वगैरह मिल रही है आपको बताने के लिए। ये मेरे को लगता है कि आपको पता होना चाहिए, जिससे मतलब किसी को ऐसे बहाना वगैरह नहीं मिले। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास तो मतलब मेरे सोर्सेज नहीं थे। तो देखो इसमें सारे मतलब पीवाईक्यू, सारे के सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे। और आप ये डिफ़ॉल्ट पे करके हाई वेटेज से लो वेटेज वाले चैप्टर भी बता सकते हो कि देखो 2026 में इस वाले चैप्टर से मतलब 37 क्वेश्चन आए हैं। मतलब हर पेपर में 1.95% क्वेश्चन आए हैं, है ना। नाइन हम मतलब दो क्वेश्चन तो लगभग आई हैं। प्रॉपर्टी ज्योमेट्री से भी दो क्वेश्चन आए हैं, यूनिट डायमेंशन से भी मतलब किसी में एक किसी में दो क्वेश्चन आए हैं। ऐसे करके सारा सीक्वेंस वाइज बता देता है कि इसमें से मतलब किसी में एक किसी में दो क्वेश्चन आए हैं। एटॉमिक नंबर, और देखो ये मॉडर्न फिजिक्स से देखो कितने क्वेश्चन आए हैं। 30, 40, 40, 50, 60, 60 क्वेश्चन सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स से आए हैं। तो आप लगा लो कि मतलब अपने बीच पे अब मतलब हर पेपर में 3 क्वेश्चन तो मॉडर्न फिजिक्स से आपको मिले हैं। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इनको मिला के 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इनके मतलब इससे ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और आपको इसमें हर क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हर साल के मतलब क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे। और आपको एज अ टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो आप इसमें। जैसे इसमें मैंने दबाया तो देखो अब इसमें टाइमर चलेगा। जैसे ये वाला टाइमर चल रहा है ना, ये इधर टाइमर दिख रहा है ना। तो अब देखो जैसे मैं तो अभी तुक्का मार रहा हूँ कि मान लो ये वाला मैंने कर दिया है ना, तो इसका आंसर अब इसमें ये भी बताएगा कि देखो ये मेरा गलत था और ये वाला सही है। और ये 70% यूजर्स ने यही दबाया है इस पे, है ना। और इसका मतलब फिर नीचे पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको कि मतलब इसका सॉल्यूशन क्या है। और आप फिर इसमें नोट भी लिख सकते हो कि हाँ मेरा ये इस वजह से गलत हुआ था और ये मेरे को बाद में रीअटेम्प्ट करना है, ऐसे करके भी। और क्या बोलते हैं देखो, और देखो जैसे मैंने इसको 0.09 सेकंड में कराया है। और जिसने ये करा होगा ना, मतलब एवरेज आता है इसमें कि लगभग लोगों ने ये 1.7 मिनट में ये कर दिया है, 1 मिनट 7 सेकंड में। और अपन इसको एज अ ऐड भी कर सकते हैं दूसरे दूसरे में। जैसे देखो मैंने जैसे इसमें बना रखा है कि ग्रुप बना रखा है कि ये वाले क्वेश्चन मेरे को नहीं आए तो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। ये ऐड पे दबाया तो ये वाला क्वेश्चन सक्सेसफुली मेरा इसमें ऐड हो गया। तो अभी तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मतलब ऐसे ऐड वगैरह अपन कर सकते हैं। और अपन ऐसा बना सकते हैं कि इस वाले में मेरे का कॉन्सेप्चुअल एरर था और इसमें मतलब मेरा माइनर मिस्टेक हुई। तो ऐसे करके आप इसमें वो भी बना सकते हो। और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता, मैं तो भले के लिए बता रहा हूँ आपको। और सिर्फ 130 में आया था ये ऐप। इसका मेरे को तो मेरे दोस्त ने सजेस्ट करा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और देखो आप जैसे इसमें जेई मेंस का पेपर वगैरह भी दे सकते हो। जैसे जेई मेंस में अभी ये 8 अप्रैल को जो शिफ्ट हुई थी ना, तो एज अ प्रैक्टिस भी दे सकते हो आप इसको। जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, मान लो अभी मैं आपको बताने के लिए दे रहा हूँ कि रिज्यूम प्रैक्टिस सेशन। तो मान लो ये वाला मैं मतलब कल भी मैं
करने लगा था, तो मतलब ऐसे मैं एज अ प्रैक्टिस के लिए भी दे सकता हूँ। इससे देखो जैसे जो उधर पेपर आया होगा ना, जैसा सेम वैसा का वैसा टिकटॉक सेम इधर अपन पेपर दे सकते हैं। इससे आपका मतलब फुल मॉक टेस्ट की तरह अपन इसको दे सकते हैं। तो देखो एक तो ये वाले ऐप के बारे में मेरे को आपको बताना था, और हाँ, और एक और ऐप के बारे में बताना था मेरे को आपको। हाँ, देखो जैसे मैंने देखो इधर ऐड कर रखा है ये फ्री काउंटडाउन टाइमर है ना, तो जैसे इसमें मैं दबाता हूँ ना, तो इसमें अपन ऐसे अपन वो करते हैं ना कि अपना पूरे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहता है कि आज अपन इतनी देर पढ़े हैं, अपन देखो पढ़ने बैठ जाते हैं और फिर पढ़ने बैठ अपन को लगता है आज मैं पूरे दिन मतलब कुर्सी पे बैठा रहा, मतलब मैं 12 घंटे से कुर्सी पे बैठा हूँ, तो मतलब मैं 12 घंटे पढ़ लिया। लेकिन रियलिटी अगर अपन देखें ना, तो अपन आधी देर तो मतलब इधर उठ के कहीं थोड़ी देर के लिए चले गए, मतलब व्हाट्सएप पे किसी से मतलब अपने दोस्तों से बात कर ली कि भाई तेरा हो गया क्या, कितना सिलेबस हो गया, ऐसे करके अपन बात वगैरह कर लेते हैं, तो अपन को इसका पता ही नहीं चलता। तो मैं तो हर बार क्या करता हूँ, जैसे ये वाला मैंने टाइमर वाला है कि मैंने इसमें टाइमर सेट कर रखा है कि मेरा देखो अभी तो ये शायद हट गया है, मतलब मैंने मेरा 1 घंटे का टाइमर सेट कर रखा है कि मैं अगर पढ़ने बैठता हूँ ना, तो मतलब कम से कम मैं 1 घंटे तो पढ़ने बैठूँ ही बैठूँ। और फिर अपन इसमें देख भी सकते हैं, जैसे इसमें फिर लीडर बोर्ड में भी आते हैं कि जैसे ये बंदा आज 20 घंटे पढ़ा है, ये 6 घंटे पढ़ा है, 6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे 20 मिनट, ऐसे करके अपन भी लीडर बोर्ड में आते हैं डेली की डेली। और मतलब ये मतलब बहुत, और अपन ऐसे अपने स्टडी टास्क की आज मेरा क्या क्या टास्क है ऐसे ऐड कर सकते हैं। और फिर अपन कितने कम ये अगर अपन फिर इसमें राइट आता है, राइट दबा के अपन कंप्लीट हो गए, तो ये फिर पूरा कंप्लीट हो जाता है और अपने पूरे टास्क कंप्लीट हो गए, तो अपन को ऐसे पता भी रहता है हाँ भाई, और मतलब अच्छा भी फील होता है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। और एक और ऐप जैसे ये गूगल कैलेंडर है ना, जैसे गूगल कैलेंडर वाला ऐप है, तो इसमें देखो इसमें अपन अपना पूरा दिन अपन ऐसे लिख सकते, अपन जैसे डायरी में लिखते हैं ना कि हाँ आज मैंने ये करा, तो ऐसे ही इसमें देखो मैं डेली ऐसे लिखता हूँ। डेली क्या, अभी मेरे को 2-3 दिन पहले ही पता चला था इसके बारे में, तो जैसे मैं 28 को लिखा थी, मैं 1 से 7 बजे तक सोया था, फिर मैंने लंच करा, फिर ये सब मतलब मैंने करा, और फिर मैं इतनी देर पढ़ा, कोचिंग क्लासेस ली, 7:45 पे गया था, 1:15 पे आया। तो और आज 30 डेट है, तो आज मैं सोने से पहले इसको पूरा फिल करूँगा कि देखो आज मैंने मतलब ये आज मैं सुबह इधर SLEE से स्लीप किया, ऐसे करके अपन कर सकते हैं, है ना। तो अभी तो मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं अभी सोने जाने से पहले फिल करूँगा इसको, कि अपन को पूरा पता रहता है अपना। और अपनी ऐसे जेई की जर्नी है ना कि अपना वो भी एज अ रिटर्न में अपने पास आती जा रही है, तो मतलब ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। और मतलब इसमें मेरा कोई पर्सनल वो फ़ायदा नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे को बताना चाहिए आपको, है ना। तो मतलब ये सारा मेरे को आप बताना था। तो मतलब ये 3 ऐप में, अब मैं पहले मेरे को ऐसा लगता था ये ऐप वगैरह से कुछ नहीं होता, पढ़ना पढ़ाई करनी है तो खुद ही ऐसे कर लो अपने आप। लेकिन मेरे को अब सच में इनका मतलब बेनिफिट लगा कि हाँ भाई ये ऐप काम ही आ रहे हैं कुछ, और अच्छे फ़ायदे के लिए। जैसे कि मैं ये यूट्यूब भी मेरे अच्छे फ़ायदे के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए इस्तेमाल में ले रहा हूँ, और तो कुछ है नहीं। तो देखो कल मैंने आपको क्या बताया, बोला था कि मेरे को एचपी के सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन करने हैं, वो मैंने कर लिए थे। और ट्रिग्नो के मेरे को क्या बोलते हैं, हाँ ट्रिग्नो के क्वेश्चन करने थे। ट्रिग्नो का जैसे मैंने बोला था आपसे कि मैं तरुण सर के लेक्चर वगैरह देख के कंप्लीट करूँगा, तो तरुण सर का मैंने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देख लिया है, तो उसमें जो भी सर ने क्वेश्चन करवाए थे वो कर लिए थे मैंने। और सॉल्यूशन के क्वेश्चन मैंने बोलते सॉल्यूशन के क्वेश्चन आज मैं वो सेल्फ स्टडी में रुका था मेरी कोचिंग में, तो वहाँ पर मैंने मेरे क्वेश्चन लगाए थे देखो। सॉल्यूशन और केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम मैंने बोला था मेरे को रिवाइज करना है, पर आज भी सर ने मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम ही चल रहा था, पीएच कैलकुलेशन, तो मतलब पता नहीं केमिस्ट्री वाले सर पता इतने हमारे तो तीनों ही सर मतलब बहुत अच्छे हैं, तो पूरा समझ में आता है। और आज तो मतलब उन्होंने आयोनिक इक्विलिब्रियम इतनी अच्छी तरह पढ़ाया, ऐसा लगा ही नहीं कि कठिन चैप्टर है, मतलब बहुत अच्छा लगा था। अभी तो के पीएच कैलकुलेशन अलग अलग चीज़ की, अभी तो 3-4 केस और भी पढ़ाएंगे सर, तो अब आगे जाके पता चलेगा कितना भयानक बनता है। लेकिन अभी तक तो जो सर ने पढ़ाया ना बहुत अच्छा लगा, और मतलब पढ़ने में भी मज़ा आ रहा था, क्वेश्चन सॉल्विंग में भी अच्छा लग रहा था। अब आगे जाके पता चलेगा, तो मैंने आज ही रिवाइज कर लिया था। और एनएल हाँ एनएलएम के क्वेश्चन भी मैंने करे थे, मतलब एनएलएम के तो शायद 30 क्वेश्चन करे थे। और वर्क पावर, हाँ देखो वर्क पावर एनर्जी के नहीं कर पाया मैं। और सेंटर ऑफ मास अभी हमारे कोचिंग में चल रहा है, तो वहाँ पर ही जब सर नहीं आए थे ना उससे पहले हमें 20
15 मिनट, हाँ 20 मिनट मान लो, क्योंकि ऐसे सर कभी 5 मिनट लेट वगैरह हो जाते हैं, तो आज तो वैसे हुए थे, तो 20 मिनट का गैप मिलता है ना, तो इसमें मैं बैठे बैठे, मेरे कोई फ्रेंड वगैरह है नहीं, तो मैं वहाँ पर बैठ के मेरे नोट्स ही रिवाइज कर रहा था, और उसमें जो सर ने क्वेश्चन दे रहे थे उनको ऐसे थोरोली मतलब रिवाइज करा था मैंने उनको, तो मतलब सेंटर ऑफ मास भी मैंने कर लिया था, अपन यही मानेंगे। और मैं तो मतलब बस मेरा वर्क पावर एनर्जी ही बचा है, मतलब नहीं कर पाया मैं। तो और अब मैं आपको मेरा आज का टारगेट बता देता हूँ, आज का टारगेट क्या रहने वाला है। MAT मैथ, मैथ्स केमिस्ट्री, CHE MIS TRY केमिस्ट्री, और फिजिक्स PHY फिजिक्स। तो मैथ्स में तो सर ने आज क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं, सीक्वेंस, अब सीक्वेंस सीरीज चल रहा है ना, तो सर ने उसी के क्वेश्चन दिए हैं, तो वो मैं करूँगा। और फिजिक्स में सर ने सेंटर ऑफ मास की DPP 1 दी है, 2 दी है, और 3 के टिल 9 क्वेश्चन तक दिए हैं। उसमें सर शायद 20 क्वेश्चन है, तो सर ने 9 क्वेश्चन तक दिया है, तो वो करूँगा अभी सोने से पहले। और केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि अभी मेरे बच रहे हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, तो और मतलब पेपर में भी आ रहा है, तो मैं डेली उसके 20-30 ऐसे क्वेश्चन करते रहता हूँ, है ना। और आयोनिक इक्विलिब्रियम फिर से हाँ, नहीं आयोनिक तो अभी चल ही रहा है, तो वो तो मैंने 2-3 बार देख लिया, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करूंगा फिर से, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज, REVI जैसी रिवाइज, सीक्वेंस सीरीज पे क्वेश्चन, और ट्रिग्नो का लेक्चर भी देखना है, TRIGNO ट्रिग्नो लेक्चर, यही है। मतलब आज का मेरा यही टारगेट रहने वाला है, देखते हैं मैं ये कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। NLM की क्वेश्चन भी कर लूंगा, NLM के, क्योंकि वो पेपर में आ रहा है, तो मतलब मैं ट्राई करूंगा करने की। तो मिलते हैं आपको कल, मेरे डे 56, 56 तो आज है, हाँ 57 में। बाय। और मतलब अभी तक तो मतलब सही जा रही है, बीच में थोड़ा अप्स डाउन आए थे मेरी जर्नी में, मतलब लेकिन अब मैं थोड़ा, मेरे को लग रहा है मैं ट्रैक लेके आ गया हूँ। और देखो अब ऐसे नया मैंने खुद के लिए ऐसा करा है कि जैसे मैं डेली, अब जैसे 29 को मैंने इधर एक वो लगाया था ऐसे मोटिवेशन के लिए, क्योंकि अगर कोई फॉर्मूला वगैरह लिख लूँ ना, तो वो मेरे को याद नहीं रहेगा। ये ऐसे मत मान लो मैं कोई मतलब लैपटॉप वगैरह चलाना लग गया, तो मेरे को ये पता दिख जाता है सामने से ही, ये हाँ भाई मतलब पढ़ना है, तो मैं इसमें डेली की डेली एक मोटिवेशन कोट लिखूंगा, और क्या पता ये पूरे साल में ये दीवार ही भर जाए इससे। तो मतलब लास्ट में, इसलिए मैंने देखो कल 29 को भी लिखा था, 30 को भी लिखा था, और जो मैंने अभी आपको ये वाला ऐप बताया ना, तो ये क्या बोलते हैं, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे ये वाला मैंने जो आपको ऐप बताया था, तो इसमें डेली की डेली अपन को ऐसे मोटिवेट करने के लिए एक ये लाइन बताता है, ऐसे बूस्ट करने के लिए अपना कि हाँ अपन पढ़ने के लिए रेडी हो जाए, तो मैं वही वाली लाइन डेली एक एक करके लिख दिया करूंगा कि मतलब, और ये ऐसी लाइन होती है कि मतलब पढ़ने का असलियत में मन करता है, मतलब अच्छी अच्छी लाइन बताता है, तो इसलिए मैं एज अ मोटिवेशन के लिए इधर डेली डेली एक एक चिपकाने का सोच रहा हूँ। तो अब आपको मिलते हैं डे 57 वाले में, तो बाय, टाटा सी यू, बाय।